हेलो गाइस, वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में। तो वेरियस इंट्रीज से आप एसएसबी इंटरव्यूज़ में अपेयर होते हो एंड अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो देन आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ में रिकमेंडेड होना काफ़ी कंपलसरी है। तो इस एसएसबी इंटरव्यू का क्या शेड्यूल रहता है, कौन से टास्क हैं जो आपको वहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, उन टास्क को क्या बोला जाता है, जो टोटल 5 डेज़ का शेड्यूल है वो क्या रहता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो गाइस एसएसबी इंटरव्यू का एक इंट्रोडक्शन है। जो टर्म आज इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा उन्हीं को आगे के हमारे जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी टास्क है उसको कैसे किया जाता है एंड कौन से डे पे वो करवाया जाता है एंड उसको कंडक्ट करवाने के पीछे का जो रीज़न है वो क्या होता है। सो ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एसएसबी। एसएसबी मीन्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होते क्या हैं और इनके इंटरव्यूज़ हैं वो क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखिए गाइज, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको रिकमेंडेड होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो। चाहे आप कोई भी इंट्री से इंडियन डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहो, आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है। अब एसएसबी इंटरव्यू में चेकअप क्या किया जाता है, एक कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनैलिटी का चेकअप होता है और इस बात को ध्यान में रख के उसकी पर्सनैलिटी का चेकअप किया जाता है कि कोई भी एक सिचुएशन से, कोई भी एक क्वेश्चन से जब आप डील करो तो आप एज एन ऑफिसर बिहेव कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, या फिर आप में OLQs हैं या फिर नहीं हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, OLQs मीन्स होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। हमारा जो अपकमिंग वीडियो होगा इस वीडियो के बाद वो इसी टॉपिक पे होगा कि OLQs क्या होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती है। जो भी आप टास्क करो वहाँ पे, जो भी आप कोई क्वेश्चन का अगर आंसर कर रहे हो देन आपको वहाँ पे OLQ शो करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आंसर आप जो एसएसबी इंटरव्यू में कर रहे हो या फिर कोई भी टास्क आप एसएसबी इंटरव्यू में कर रहे हो वो कभी भी राइट या फिर रॉन्ग नहीं होगा। उसका बस कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो वो एक ऑफिसर की पर्सनैलिटी से मैच करता है या फिर नहीं करता। अगर आप में OLQs हैं, आपकी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर जैसी है, देन आप एसएसबी इंटरव्यूज़ में रिकमेंडेड हो सकते हो और इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था एसएसबी और इसको कंडक्ट करवाने के पीछे का रीज़न। अब चलो देखते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है। तो देखिए गाइज, कुछ एक बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। टोटल 5 डेज़ का जो आपका एसएसबी इंटरव्यू है वो गाइज कंडक्ट करवाया जाता है। 5 डेज़ को गाइज 2 स्टेजेस या फिर 2 फेज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टेज 1 और एक होता है स्टेज 2। जो आपका 5 डेज़ में से जो फर्स्ट डे है वो आपका होगा स्टेज 1 एंड बाकी के बचे हुए जो आगे के आपके 4 डेज़ हैं वो आपका होगा गाइज स्टेज 2। अगर आपको स्टेज 2 में एंट्री चाहिए देन आपको स्टेज 1 को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। एंड गाइज एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्टेज 1 है उसे ही बोला जाता है स्क्रीनिंग। अगर आपसे पूछा जाए स्क्रीनिंग क्या है तो स्टेज 1 है। स्टेज 1 क्या है, आपका डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट पे कौन से टास्क होते हैं तो वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइज आपको पता होना चाहिए डे 0 के बारे में। तो डे 0 गाइज वो होता है जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिपोर्टिंग करना होगा, देन उसके बाद आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेकअप किए जाएंगे, आपके ID प्रूफ्स देखे जाएंगे और इसके अलावा आपके जो एलिजिबिलिटी के लिए कुछ एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट वगैरह हैं वो भी चेकअप किए जाएंगे। एंड देन उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर है वो अलॉट किया जाएगा। चेस्ट नंबर आप देख सकते हो कि इस तरह के आपको मतलब चेस्ट नंबर हैं वो अलॉट किए जाते हैं। चेस्ट नंबर मिलने के बाद फिर गाइज आपका स्टार्ट होता है डे फर्स्ट या फिर जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग डे या फिर जो आपका होता है सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेज। अगर आप स्टेज 2 में जाना चाहते हो तो स्टेज फर्स्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। एंड स्टेज फर्स्ट में गाइज मैं आपको बता दूं कि लगभग कैंडिडेट 80 to 85% कैंडिडेट्स हैं वो स्टेज फर्स्ट में ही आउट हो जाते हैं। ये काफ़ी मतलब एक रोचक बात है। जैसे देखिए गाइज, मान लीजिए कि 300 कैंडिडेट्स ने एक पर्टिकुलर डे पे रिपोर्ट किया है, वो वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। देन उनमें से लगभग गाइज, अब ये एंट्री टू एंट्री वेरी भी करता है वैसे तो, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 50 to 60 कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो स्टेज फर्स्ट को क्लियर कर पाते हैं। बाकी जो 250 to 240 कैंडिडेट्स हैं उनको सेम डे पे स्क्रीन आउट कर दिया जाता है एंड देन उनको वापस से जाना होगा अपने घर या फिर जहाँ से भी वो आए हैं। बाकी ये जो 50 to 60 कैंडिडेट्स हैं अभी इन्होंने एंट्री ले लिया है स्टेज 2 में, और स्टेज 2 आपको पता है कि आपका कितने डेज़ का होता है, 4 डेज़ का होता है। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आप रिकमेंडेड हो या फिर नॉन रिकमेंडेड हो। तो स्टेज फर्स्ट है क्या, चलो इसको देख लेते हैं। तो स्टेज फर्स्ट में गाइज आपके 3 टेस्ट हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। 2 आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं एंड एक इसके अलावा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आप बोल सकते हो। तो एक गाइज है आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट है गाइज ये रीजनिंग टेस्ट होते हैं, जो एक में वर्बल रीजनिंग होगा एक पेपर में आपके और एक टेस्ट में आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। और इनमें 45 क्वेश्चन होंगे हर एक में और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ये आपका होगा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसके अलावा जो आपका थर्ड टेस्ट है जो उसी दिन होगा वो होगा
पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, या फिर जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीपीडीटी। तो पीपीडीटी टेस्ट में गाइज आपको एक हेजी सा इमेज है वो 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा। देन उसके बाद आपके पास एक ऐसा सीट होगा, इस सीट पे आपको 5 मिनट में एक अच्छा सा उस पर स्टोरी लिखना होगा। स्टोरी गाइज ऐसा होना चाहिए, आपको ये डिस्क्राइब नहीं करना है कि आपने पिक्चर में क्या देखा, इमेजनरी कि पिक्चर में ऐसा हो रहा है तो इस पर क्या स्टोरी बन सकता है। अब ये स्टोरी कैसे लिखना है, पीपीएनडीटी टेस्ट कैसे है, ये सब डिटेल आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो पीपीएनडीटी टेस्ट की जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है। देन ये जो पेपर है वो आपको ऑफिसर्स को सबमिट कर देना है, एंड उसके बाद वो पेपर आपको वापस से दिया जाएगा जस्ट एक रीडिंग के लिए। एंड देन उसके बाद 1 मिनट में आपको अपना जो स्टोरी आपने लिखा है उसे ऑफिसर के सामने नरेट करना होगा। एंड देन ऑफिसर आपको कुछ एक टाइम देंगे कि आपका एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो इस पर डिस्कशन कीजिए एंड एक कॉमन कंक्लूजन दीजिए हमें। तो ये आपका हो गया पीपीएनडीटी टेस्ट। अब यहाँ पे आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब पे कुछ एक कैंडिडेट को स्क्रीन इन कर लिया जाएगा, कुछ एक कैंडिडेट को स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर गाइज आपसे कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है वो करवाया जाएगा। एंड आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि होगा पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म कैसे फिल करना होता है गाइज, ये भी एक बड़ा टास्क है जिसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। तो पीआईक्यू फॉर्म में गाइज आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो बायोडाटा है वो होता है आपका पीआईक्यू फॉर्म, और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो इसी पीआईक्यू फॉर्म पे बेस्ड होता है। जो भी आप लिखोगे उसी के बेस पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये हो गया आपका डे 1 या फिर आपका स्क्रीनिंग डे, और यहाँ पे 3 टास्क हैं जो आप लोगों से करवाए जाते हैं। बिल्कुल डिटेल में गाइज आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। देन उसके बाद गाइज अब आपका आता है डे 2। तो डे 2 में गाइज आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और सेकंड जो स्टेज है वो आपका अब स्टार्ट हो चुका है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में गाइज आपसे 3 टेस्ट है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर आपके 3 टेस्ट हैं वो वहाँ पे किए जाते हैं। इसमें जो साइकोलॉजी टेस्ट में आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो होता है टेट, या फिर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इसमें नॉर्मली गाइज आपको जो हेजी पिक्चर्स हैं वो आपको शो की जाती हैं, एंड टोटल आपको 12 पिक्चर्स हैं वो दिखाई जाती हैं। हर एक पिक्चर के लिए आपके पास 4 मिनट्स एंड 30 सेकंड का टाइम होता है, 30 सेकंड्स का ऑब्जर्वेशन होता है, एंड 4 मिनट में आपको उस पर एक स्टोरी लिखना होता है। उसके बाद जो सेकंड आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है गाइज वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, या फिर जिसे बोलते हैं वेट। जो थर्ड है गाइज वो होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, या फिर जिसे बोलते हैं एसआरटी। तो वेट में गाइज आपको स्लाइड्स पे कुछ एक वर्ड शो किए जाएंगे, जैसे प्रोजेक्टर लगा होगा, एक स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे एक वर्ड आ गया जैसे कि कॉमन, तो आपको फिर एक अच्छा सा सेंटेंस है अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो ही आपको वहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो आपको काफ़ी मतलब कम टाइम के लिए शो किए जाते हैं। तो इस कॉमन वर्ड पे आपको कोई भी एक सेंटेंस है वो लिखना होगा। वैसे ही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाएगी, और एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मान लीजिए एग्जाम के लिए जा रहे हो, एंड आपको लगता है कि आपका जो बस है वो ख़राब हो गया, देन आप क्या करोगे, उसके बाद आपको अपना जो रिएक्शन है वो वहाँ पर आपको लिखना होगा। तो ये आपका हो गया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद फिर गाइज आपसे एक और जो टेस्ट बोल सकते हो या फिर नॉर्मल अपने बारे में लिखना होता है वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में गाइज आपको लिखना है कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके जो फ्रेंड है उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है, और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये सब कुछ आपको लिखना होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो सेकंड डे भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, इन कोई भी डे में एक पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, और वो टोटली आपके पीआईक्यू फॉर्म और सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद गाइज आपका थर्ड एंड फोर्थ डे है वो ग्रुप टेस्ट बाय जीटीओ होता है, या फिर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जीटीओ टास्क होते हैं। तो जीटीओ टास्क गाइज ग्राउंड में कंडक्ट करवाए जाते हैं, और काफ़ी सारे हैं जो हॉल्स में भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इनमें काफ़ी सारा फिजिकल वर्क आपको करना होगा, और अपनी जो एक शार्प माइंड है वो आपको शो करना होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, कुछ एक ऑब्स्टेकल्स होंगे जिनको आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आपका अच्छा स्टेमिना भी होना चाहिए और एक अच्छा फ्रेश माइंड भी होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे टास्क हैं जो आपसे करवाए जाते हैं, लगभग 9 से 10 टास्क होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या जिसे पीजीटी भी बोलते हैं, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल टास्क या फिर जिसे आईटी भी बोलते हैं, स्नैक रेस, फाइनल ग्रुप टास्क, एफजीटी एंड सीटी, कमांड टास्क। तो ये जो सारे टास्क हैं वो आपको जीटीओ टेस्ट में करवाए जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप में लीडिंग कैपेसिटी है या फिर नहीं है। और इसी 3 या 4 डेज में कभी भी आपका जो एक पर्सनल इंटरव्यू है गाइज वो भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू है वो गाइज आपके पीआईक्यू फॉर्म पे बेस्ड होगा, प्लस आपका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है आपने जो लिखा है उस पर बेस्ड होगा। एंड इसके अलावा 30 to 40 मिनट का कन्वर्सेशन है, वो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे आपने जो अपनी डिटेल पीआईक्यू फॉर्म्स में मेंशन की है उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा और भी वेरियस क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड आपका जो ओवरऑल देखा जाता है आपका साइकोलॉजिकल चेकअप होता है कि आप में वेल क्यूज हैं या फिर नहीं है, आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो ये आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू में।
देन गाइज आपका जो आखिरी डे होता है वो होता है डे 5। तो डे 5 गाइज आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है, तो इस पे ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना है। जो भी ऑफिसर है जिन्होंने आपसे जीटीओ टास्क करवाए हैं, अब जैसे मैंने आपको बोला था जीटीओ टास्क, तो कोई भी एक जो ऑफिसर होगा वो आपसे 2 दिन में मतलब ये जो सारे जीटीओ टास्क हैं वो आपसे कंडक्ट करवाएगा। सेम ऑफिसर 2 दिन आपके साथ ही रहने वाला है। एंड इसके अलावा जो भी आपका मतलब साइकोलॉजी की आपकी जो आपने जहाँ पे भी ये टेट वेट और एसआरटी किया है, तो जो आपकी वो कॉपियाँ चेक कर रहा है वो ऑफिसर, प्लस जिसने आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया है वो, प्लस जो भी स्क्रीनिंग के टाइम पे प्रेजेंट थे वो ऑफिसर, वो सब ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में आपसे मिलेंगे डे 5 पे। डे 5 में यही है कि ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस था उस पे बेस्ट आपका रिव्यू लिया जाएगा, आपको कुछ बोला जाएगा, कुछ सजेशंस दिए जाएंगे। एंड कोई डाउट है कि मान लीजिए 5 ऑफिसर है, उनमें से बोलते हैं 3 ऑफिसर बोलते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को हम अच्छे मार्क्स दे रहे हैं और इसको हमें रिकमेंडेड करना चाहिए। एंड 2 ऑफिसर हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ डाउट है, तो वो डाउट क्लियर किए जाते हैं कॉन्फ्रेंस के टाइम। तो कॉन्फ्रेंस का कुछ जो एरिया है वो कुछ ऐसा होगा, एंड सामने एक कैंडिडेट होगा जिसको जस्ट जाना है, मतलब नॉर्मल होता है। एंड इस दिन आपका यही चेक किया जाता है कि आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नहीं है, और इसके अलावा ऑनेस्टी आप में है या फिर नहीं है, और मतलब क्या आपकी सोच है आपके रिकमेंडेशन को लेकर के। तो ये गाइस था आपका पूरा 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू या फिर उसका शेड्यूल। इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा गाइस, और इसके अलावा आपके जीटीओ टास्क हैं जो सबसे ज़्यादा 2 दिन तक चलेंगे, डे 3 और डे 4 पे। अलग अलग जो टास्क हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर ही रखे हैं। इसके अलावा जो गाइस सेकंड डे है वो आपका साइकोलॉजिकल डे होगा, जहाँ पे ये 3 टेस्ट हैं वो आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड उसके अलावा जो स्क्रीनिंग डे है गाइस उसमें आपसे 3 टेस्ट हैं वो करवाए जाएंगे। इसी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे गाइस आपको अपने फ्यूचर प्रमोशन भी मिलेंगे, आप रिकमेंडेड भी होंगे, और आप इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन भी करोगे। अब जो भी टेस्ट गाइस मैंने आपको बोले हैं आई होप आपने उनको लिख लिया होगा। अब जो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ होंगे वो इन्हीं टास्क के बारे में होंगे, इन्हीं सबको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय।